हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज हम टॉप 5 ELSS म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ELSS म्यूचुअल फंड जनरली आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। जब टैक्स फाइलिंग करते हो तो आप ELSS म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो ATC के अंडर। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे लिस्ट में है मिर्रे एसेट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है। इसका 1 मंथ रिटर्न सीधा चेक कर सकते हो। 6 मंथ्स 25% रिटर्न्स दिया हुआ है, 1 ईयर 75% रिटर्न्स दिया हुआ है, 3 इयर्स में 25% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया हुआ है। अगर से आप NAV चेक कर रहे हो तो 34 रुपीज़ है। आज के डेट पे NAV SIP 500 रुपीज़ आप शुरुआत कर सकते हो। 5 स्टार रेटिंग है ये। 9000 करोड़ का फंड साइज है इसका मंथली ऑर्डर्स ट्रेंड अगर से चेक करते हो तो 81% लोग SIP करे हुए हैं इस म्यूचुअल फंड में। 18% लोग वन टाइम ऑर्डर्स करते हुए हैं, मतलब लमसम अमाउंट ऐड करते हुए हैं इस म्यूचुअल फंड में। रिटर्न कैलकुलेटर अगर से चेक कर रहे हो तो 5000 रुपीज़ पैसे दार हो 1 ईयर तक आपको 60,000 रुपीज़ का रिटर्न 75,000 रुपीज़ हुआ होगा। 3 इयर्स में 2,98,000 66% रिटर्न्स और 5 इयर्स में 5,68,000 रिटर्न्स। और रैंकिंग अगर से चेक कर रहे हैं तो 1 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर से चेक कर रहे हैं तो 1 ईयर में 75%, 3 इयर्स में 98% और 5 इयर्स में 177% रिटर्न्स दिया हुआ होगा। कुछ रैंकिंग इधर चेक कर सकते हो। 1 ईयर में 12th रैंकिंग है, 3 इयर्स में 3rd और 5 इयर्स में 2nd रैंकिंग है। अगर से आप होल्डिंग्स इधर चेक कर रहे हो तो HDFC ICICI बैंक 57 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड ने। अगर से सेक्टर वाइज अगर से आप चेक कर रहे हो तो 37% फिनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, अदर्स में 19% और टेक्नोलॉजी में 12% इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो चेक कर रहे हो तो 0.45 है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। ये एग्जिट लोड नील है। ये टैक्स सेविंग कर सकते हो 1.5 लाख तक। इसका लॉक इन पीरियड रहेगा 3 इयर्स लॉक इन पीरियड है। ELSS फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर से चेक कर रहे हो तो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो 500 रुपीज़ से। सेकेंड म्यूचुअल फंड हमारे लिस्ट में है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ है। इसका एनालिसिस करते हैं। 1 मंथ में 6% रिटर्न्स दिया हुआ है। 6 मंथ से चेक कर सकते हो 26%, 1 ईयर में 71% रिटर्न्स दिया हुआ है। इसका NAV आज के डेट पे 124 रुपीज़ है। मिनिमम SIP 500 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो। ये 5 स्टार रेटिंग है ये। इसका फंड साइज इधर चेक कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड में 77% लोग SIP करे हुए हैं और 22% लोग वन टाइम ऑर्डर्स करे हुए हैं। इसका रिटर्न कैलकुलेटर इधर चेक कर सकते हो। 1 ईयर में 74,000 हुआ होगा। अगर से 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ अगर से 1 ईयर तक डाला हुआ होगा तो 3 इयर्स का रिटर्न चेक कर सकते हो। 64% के हिसाब से 2,96,000 और 5 इयर्स रिटर्न 5,59,000। रिटर्न्स और रैंकिंग्स इधर चेक कर सकते हो। एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर से चेक कर रहे हैं तो 1 ईयर में 71% रिटर्न्स दिया हुआ होगा, 3 इयर्स में 96% और 5 इयर्स में 147% रिटर्न्स दिया होगा। अगर से रैंकिंग चेक कर रहे हो तो 1 ईयर में 19 है, 3 इयर्स में 4 है, 5 इयर्स में 4th रैंक है। अगर से होल्डिंग्स चेक कर रहे हो तो इस म्यूचुअल फंड ने 59 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। टॉप होल्डिंग है इन्फोसिस में, उसके बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर से चेक कर रहे हो तो फिनेंशियल में 33% इन्वेस्ट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी में 15% इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो अगर से चेक करें तो 0.81% है ये। एग्जिट लोड नील है ये ELSS फंड है तो आप टैक्स अंडर ATC के अंडर आप रिटर्न्स दिखा सकते हो ये। इसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड में। थर्ड म्यूचुअल फंड है हमारे लिस्ट में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड है।
1 मंथ में 9% रिटर्न दिया हुआ है, 6 मंथ्स में 28%, 1 ईयर में 76% रिटर्न दिया हुआ है। अगर से आप NAV चेक कर रहे हो तो NAV वैल्यू 84 रुपीज़ है। 4 स्टार रेटिंग है ये। मिनिमम 500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका फंड साइज 33,000 करोड़ है ये। SIP ऑर्डर्स इधर चेक कर सकते हो, 84% लोग इसमें SIP किए हुए हैं और वन टाइम ऑर्डर्स चेक कर सकते हो, 15% है। रिटर्न कैलकुलेटर चेक कर सकते हो ये 1 ईयर में अगर से आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ SIP किए हुए हैं तो 1 ईयर में आपका 60,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़ हुआ होगा। 3 ईयर्स में 2,86,000 और 5 ईयर्स में 5,38,000। रिटर्न्स और रैंकिंग से चेक कर सकते हो। एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर से चेक कर रहे हो तो 1 ईयर में 76% रिटर्न्स दिया हुआ है, 3 ईयर्स में 86% और 5 ईयर्स में 142% दिया हुआ है। रैंकिंग्स इधर चेक कर सकते हो। 1 ईयर में 11, 3 ईयर्स में 7 और 5 ईयर्स में 5th रैंकिंग है। होल्डिंग्स इधर चेक कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने 31 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका टॉप स्टॉक इधर चेक कर सकते हो, बजाज फिनेंस, उसके बाद TCS, एवेन्यू सुपरमार्केट्स। इसका इक्विटी सेक्टर एनालिसिस अगर चेक कर रहे तो फिनेंशियल में 33% है, सर्विसेज में 16%, अदर्स 14%, टेक्नोलॉजी 11%। इसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हो, 0.77% है। एग्जिट लोन नील है। ये टैक्स अंडर ATC के अंडर आप रिटर्न्स दिखा सकते हो और लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स लॉक इन पीरियड है। इस म्यूचुअल फंड में आप 500 से शुरुआत कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। हमारे 4th लिस्ट में आ रहा है DSP टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका 1 मंथ रिटर्न से चेक कर सकते हो, 5% है, 5.7% 1 मंथ रिटर्न, 6 मंथ रिटर्न 28% और 1 ईयर रिटर्न 80% है, 3 ईयर रिटर्न 23% एनुअलाइज्ड है। इसका NAV वैल्यू इधर चेक कर सकते हो, 88 रुपीज़ है। 4 स्टार रेटिंग है ये। मिनिमम 500 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो। फंड साइज 9,600 करोड़ है ये। इस म्यूचुअल फंड में 82% लोग SIP किए हुए हैं और 17% लोग वन टाइम ऑर्डर्स कर रहे हैं। इसका रिटर्न कैलकुलेटर चेक कर सकते हो। अगर से 5,000 रुपीज़ पर मंथ 1 ईयर तक इन्वेस्ट किए हो तो आपका 60,000 रुपीज़ 76,000 हुआ होगा। 3 ईयर रिटर्न्स 2,90,000 हुआ होगा और 5 ईयर रिटर्न्स 5,27,000 रुपीज़ हुआ होगा। आपका रिटर्न्स एंड रैंकिंग से चेक कर सकते हो। एनुअल एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर से चेक कर रहे हैं तो 1 ईयर में 80%, 3 ईयर्स में 89% और 5 ईयर्स में 125%। रैंकिंग इधर चेक कर सकते हो। 1 ईयर में 4th रैंक है, 3 ईयर्स में 5th रैंक है और 5 ईयर्स में 9th रैंक है। आप होल्डिंग्स इधर चेक कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने 57 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हो, 39% फिनेंशियल्स है, अदर 33% है, टेक्नोलॉजी में 10% इन्वेस्ट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड ने। एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हो, 0.87% है। एग्जिट लोन नील है। इस म्यूचुअल फंड को आप ATC के अंदर टैक्स दिखा सकते हो और ये 3 ईयर लॉक इन पीरियड है। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ है। आप 500 रुपीज़ से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते। 5th म्यूचुअल फंड है हमारे, इसमें है कॉन्टैक्ट्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। चलो हम इस म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करते हैं। ये ELSS म्यूचुअल फंड है। इसका 3 ईयर लॉक इन पीरियड रहेगा। ये 1 ईयर रिटर्न्स अगर से चेक करेंगे तो 91.34% है 1 ईयर रिटर्न्स। 3 ईयर रिटर्न्स 32.02 और 5 ईयर रिटर्न्स 24.77 एनुअलाइज्ड है ये। इसका NAV अगर से चेक करेंगे तो 225 रुपीज़ है ये। इसका 5 स्टार रेटिंग है ये। आप 500 रुपये 500 रुपीज़ से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके मंथली ऑर्डर्स अगर से ट्रेंड चेक करेंगे तो SIP 77% किया हुआ है और 22% वन टाइम ऑर्डर्स किया हुआ है। इसका मंथली रिटर्न कैलकुलेटर चेक करेंगे तो अगर से इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ अगर से इन्वेस्ट किया हुआ है 1 ईयर तक तो आपको 81,000 रुपीज़ मिला हुआ होगा। अगर से 3 ईयर्स चेक करेंगे तो 3,70,000 रुपीज़ और अगर से 5 ईयर्स चेक करेंगे तो 6,83,000 रुपीज़ मिला हुआ होगा, 5,000 रुपीज़ पर मंथ। इसका रिटर्न्स और रैंकिंग्स अगर से चेक कर रहे हैं तो 1 ईयर 91% दिया हुआ है, 3 ईयर्स 130% और 5 ईयर्स 202% दिया हुआ है।
इसका रैंकिंग चेक करेंगे तो नंबर 1 है, 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, पूरा नंबर 1 है। इसका होल्डिंग्स अगर से चेक कर रहे हैं तो आईटीसी, अरविंदो फार्मा, एयरटेल, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, वेदांता, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, 43 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड ने। इसका होल्डिंग एनालिसिस अगर चेक कर रहे हैं तो इक्विटी 97%, कैश 2.1%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर से चेक करें तो हेल्थ केयर में 18% है, फाइनेंशियल में 17% है, एफएमसीजी में 15% है। अगर से एक्सपेंस रेशियो आप चेक कर रहे हैं तो 0.5% है, ये बहुत कम है एक्सपेंस रेशियो, और एग्जिट लोड भी नील है। आप इससे टैक्स बचा सकते हो। ये एटीसी में आप अप टू 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हो। ये 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है ये म्यूचुअल फंड। अगर से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट चेक कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो, इधर 1 टाइम और एसआईपी भी कर सकते हो एवरी मंथ 500 डाल के। इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजमेंट इधर चेक कर सकते हो, 5 लोग इसे मैनेज कर रहे हैं। बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच। अगर से मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।